अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और अब हम बात करेंगे दुआ ज़रा केस के हवाले से, लेकिन मुख्तसरन बात करेंगे इस केस के हवाले से, क्योंकि बार बार इस हवाले से कुछ बातें हैं जो रिपीट हो रही हैं, बार बार दोहराई जा रही हैं। तो उन बातों को छोड़कर कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ पहले छोटी छोटी बातों पर जो है डिस्कस कर लेते हैं कि शब्बीर ने भाई के खिलाफ बयान दिया है या नहीं दिया है, शौकत शाहानी कौन है, इनके इनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात हैं, CDR को कैसे जुटलाया जाएगा, रास्ते से कौन कौन गया और कौन नहीं, पेशरफ रिपोर्ट पेश की जा सकी या नहीं की जा सकी अदालत में, हतमी चलान मुमकिन तौर पर 1 अगस्त को पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ज़हीर के भाई शबीर की मुस्कुराहट या फिर घबराहट ये वक्त बताएगा। और इसके अलावा ज़हीर और भाई में ठन गई है या नहीं ठनी है, दोनों में मामलात खराबी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्तसरन जो है वो अदालत की जो आज कार्रवाई हुई है उस पर बात कर लेते हैं। जो भी आपके साथ बात की जाती है वो यकीनन किसी अथॉरिटी के साथ बात करने के बाद ही की जाती है। कोई भी बात जो है वो अपनी तरफ से नहीं की जाती, यकीनन किसी न किसी सरकारी ज़राए कह लें या सरकारी अफसर कह लें, उनसे बात करने के बाद ही कोई बात आप तक पहुंचाई जाती है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अपने तौर पर बताई जा रही हो, या ना यहाँ पर कोई रेटिंग की जंग है हमारे दरमियान। ये मामला एक निहत्ती मासूम मेहदी काज़मी की लाडली बेटी दुआ ज़हरा का है, जिस पर पूरी कौम की नज़र है और पूरी कौम इस मामले पर सुनना और देखना चाहती है, और वो चाहती है जो हक और सच हो, और वही हक और सच जो है वो आपको बताया जा रहा है। अब बात आ जाती है, सबसे पहले आज की अदालती कार्रवाई पे बात कर लेते हैं, मुख्तसरन बात कर लेते हैं। जो हमारी बात हुई है सरकारी ज़राए से वो ये है कि आज अदालत के अंदर जो जमानत है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा हो गया, यानी तौसी हो गई है 1 अगस्त तक। दोनों को जो है वो इन दोनों को जो है वो अदालत से जो है वो एक तरह का ये कह लें कि उनको वहाँ से अपने बचाव के लिए जो है वो ज़मानत मिल गई है। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट जिसका हमने कल भी तस्करा किया था, वो रिपोर्ट आज कोई वजूहात थी जिसकी बिना पर जो है वो पेश नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट जो है वो आज पेश नहीं की जा सकी है और दोनों की जो है वो ज़मानत हो गई है, और केस जो है वो 1 अगस्त तक इन दोनों को जमानत मिल गई है। जो रिपोर्ट जिसका हमने कल हवाला दिया था, वो रिपोर्ट जो है वो किसी वजूहात की बिना पर पेश जो है वो नहीं की जा सकी है। और इसके साथ ही जो हतमी चालान है, यानी कि जो फाइनल रिपोर्ट है जो आपको अदालत में जमा करानी होती है, जिसको चालान कहा जाता है, जिसको हतमी चालान कहा जाता है, इससे पहले आप इंटीरियम चालान जमा कराते हैं, वो पहले ही जमा हो चुका है। लेकिन अब आपने फाइनल चालान जमा कराना है, यानी कि हतमी चालान जमा कराना है, जिसमें आपने इस केस में जो भी मुल्जिम हैं या जो भी बेगुनाह हैं या जो मफरूर हैं, आपने उन सब का तस्करा करना है, उन सब को गिरफ्तार करना है। तो ये जो हतमी चालान है अब ये पेश होने जा रहा है 1 अगस्त को। अब ये 1 अगस्त को पेश होता है या नहीं होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो तफ्तीशी ज़राए हैं उन्होंने ये जो चालान है वो 1 अगस्त को जमा कराना है। और जो चालान है वो उसको मुकम्मल होने में थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो तफ्तीश है ये मुकम्मल जो है वो हो चुकी है। इसमें ये फैसला हो गया है कौन मुल्जिम है, कौन बेगुनाह है, कौन इसमें मफरूर है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेगुनाह हैं, उनको जो है वो इस चालान पेश होने के बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये फैसला अदालत ने करना है। लेकिन जब चालान में उनको बेगुनाह करार दे दिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा कि वो इस केस में उनका किरदार क्या था और किसका किरदार क्या नहीं था। लेकिन इसमें 5 लोग ऐसे हैं जो इस केस में जो है वो मुल्जिम जो है वो ठहराए जा सकते हैं, जिनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो सर फहरिस्त थे वो तो आपको पता है कि कौन है, वो तो 2 जो भाई हैं ज़हीर और शब्बीर। लेकिन उसके साथ और भी 3 लोग हैं जिसमें जो वक्त आने पे जो है वो उनके नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। ये 5 लोग हैं जिनको हतमी चालान में जो है वो मुल्जिम ठहराया जा सकता है। बाकी लोगों को जो है वो बेगुनाह करार दिया जा सकता है, कुछ को मफरूर करार दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि हतमी चालान जब सामने आएगा तभी ये सारी बातें जो है वो मुकम्मल तौर पर सच्चाई के साथ सामने आएंगी। अब इसमें जो चालान है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो 1 अगस्त को जमा होगा। और इसमें जो एक और पहलू है वो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात झुटला रहे हैं, वो अब झुटला नहीं सकते। ये मैंने इससे पहले भी कहा था कि CDR को आप नहीं झुटला सकते। और इसमें जो सबसे बड़ा एक राज है, जो मैं कल से कह रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग राय में अपनी ये कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कौन सी ऐसे राज हैं जो आपने उगल दिए हो, क्या ऐसे। तो राज ये है कि ये CDR के मुताबिक ये जो
16 کو जो यहाँ पर पहुंचे हैं और अगले रोज जो इन्होंने तमाशा लगाया है, ये तमाशा एक रोज का नहीं था, ये तमाशा इससे पहले भी लगाया गया था और इस तमाशे के ऊपर भी जो है वो छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस वाक़े से पहले जो है वो रेकी की गई है और रेकी कहाँ की गई है, ये मेहदी काज़मी के घर के तरफ जो है वो रेकी की गई है और ये रेकी करने के बाद जो ये इस वक्त जो ज़मानत पर हैं उन्होंने जो है उसके बाद जो है वो कार्रवाई डाली है। लेकिन चूंकि ये सारी बातें जो है वो तफ्तीश में ही सामने आएंगी, लेकिन जो बता रहे हैं ज़राए जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये इससे पहले भी जो है वो कराची में जो है वो आ चुके हैं। इनके क्या मकासद थे, ये क्यों आए थे और ये इन्होंने किस किस से मुलाकातें की थी, ये तो एक अलग मामला है कि वो आ गए और आने के बाद जो अपने साथ लेकर चले गए। और अब ये मामला भी सामने आया कि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये इससे कबल भी जो है वो एक मर्तबा आ चुके थे और उसमें जो लोग आए वो उससे ज़्यादा थे, यानी कि उनकी तादाद इन दोनों भाइयों के अलावा भी और लोग थे जो इनके साथ जो है वो कराची जो है वो आए थे। और कराची वो किन मकसद के लिए आए थे, वो कहाँ ठहरे थे, वो कहाँ नहीं ठहरे थे, इस हवाले से भी छानबीन और तहकीक जो है वो शुरू हो गई है और वो अब कहाँ तक पहुँचती है ये देखना है कि उसको भी चालान का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। और रास्ते में जिस तरह मुसलसल पहले रोज से झूठ बोला जा रहा है कि नहीं जी लड़की जो है वो खुद यहाँ से गाड़ी के ज़रिए जो है चली गई और वो खुद वहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँच गई और लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़की जो है वो लड़की को मुबैना तौर पर जो है वो अगवा कर ही यहाँ से ले जाया गया। अब इसका एक मैप बनाया जा रहा है, एक ट्रैकिंग मैप बनाया जा रहा है, वो भी जो है वो हतमी चालान में जो है पेश किया जाएगा। ये ट्रैकिंग पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि कौन कौन यहाँ पर आया, कौन कौन यहाँ से गया, कौन कौन रास्ते में उतर गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से गाड़ी में शामिल थे और फिर वो रास्ते में उतर गए, उनके भी नाम जो है वो सामने आ गए। वो कौन लोग थे जो रास्ते में कौन से यानी कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, वो किस जगह पर उतरे। तो ये भी बात सामने आई है कि कराची से जब ये गाड़ी चली थी तो वो गाड़ी जो है वो हैदराबाद के मकाम से आके जो है वो कहीं रुकी थी और कुछ जो लोग थे वो उसमें जो है वो उतर गए थे और बाकी के दोनों जो है वो आगे चले गए। तो ये बात भी जो है तफ्तीश में जो है सामने आई है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ज़मानत है वो यकम अगस्त तक जो है वो दे दी गई है। और अब इसमें जो मायने खेज़ बात है वो ये है कि अब चालान जो है वो ये देखना है कि हतमी चालान जो जमा होने जा रहा है ये एक बड़ा अहमियत का हामिल है। इसमें सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी, जो बातें हमने की हैं वो तमाम की तमाम आपको इसमें यकीनन इस चालान के अंदर मिलेंगी, लेकिन यकम अगस्त को मिलेगी, यानी कि अब इसमें अभी कुछ वक्त दरकार है। इसके अलावा आज एक बड़ी अजीब सी वीडियो सामने आई कि जब इन दोनों को अदालत में पेश किया गया, इनको ज़मानत मिल गई तो इनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी कि बहुत ही कोई बड़ा नेक काम किया है, कोई बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी बात थी और अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुस्कुराहट थी या फिर ये घबराहट के मारे या मीडिया को दिखाने के लिए कि नहीं जी कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, या ये इस तरह का तासुर देने के लिए जो है वो घबराहट को मुस्कुराहट में तब्दील कर दिया गया और मुस्कुराहट देकर जो ये मैसेज दिया गया कि नहीं जी हम बिल्कुल सही हैं, हमें किसी किस्म का जो है वो हम किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जबकि ये बिल्कुल उसके बरक्स है। चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर है लेकिन अंदर खौफ और घबराहट भी है। घबराहट इसलिए है कि झूठ पर झूठ जो है अब आपका सामने आ रहा है और अब इतना झूठ आपने जो बोला था वो तमाम का तमाम जो है वो सामने आ गया है। तो ये मुस्कुराहट नहीं, ये घबराहट है और खौफ है जिसके मारे आप जो है वो मुस्कुराहट देकर ये तासुर दे रहे हैं कि हम जो है वो बिल्कुल ठीक है और हमने कुछ भी नहीं किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें एक और बात जो सामने आई है कि दोनों भाइयों में जो है वो थोड़ी सी ठन भी गई है। वो इस हवाले से ठन गई कि एक भाई ने जो है मुखालिफ बयान देने का इरादा रख रहा है, तो जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों में भी आपस में जो है वो दूरियां जो है वो पैदा होने की जो इतलात हैं। अगर आप देखें आज की वीडियो में तो दोनों के तासुरात आपको बहुत ही मुख्तलिफ मिलेंगे। एक भाई हंस रहा है, दूसरे भाई का चेहरा लटका हुआ है। वो क्यों लटका हुआ है, इसकी वजह यही है कि एक भाई जो है जो मुस्कुराहट दे रहा है, उसी भाई ने दूसरे भाई को जो है वो बली का बकरा बना दिया और उसको जो है वो आगे पेश कर दिया कि उसने वो बता दिया कि जो उससे पहले इन दोनों ने नहीं बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आया हो गई हैं, सामने आ गई हैं। वो यकीनन आनी भी थी क्योंकि झूठ जिस तरह मैंने बताया छुपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। अब दोनों में के जो मामलात हैं उनमें ख़राबियाँ जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेंगी, यकीनन हतमी चालान पेश होने के बाद आपके पास फिर ज़मानत लेने का कोई मौका नहीं होगा। अगर चालान में जो है वो अगर सारी चीज़ें सच्चाई के साथ सामने आ जाती हैं तो यकीनन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी इतलात थी जो आपके सामने जो है वो पेश करनी थी और यकीनन लोग अपनी राय से भी आगाह करते हैं, यकीनन राय दिया करें, लेकिन
رائے دینے کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ آپ جو رائے دیتے ہیں آپ کی رائے جو ہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، دونوں صورت میں آپ کی رائے جو ایکسیپٹ ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اخلاق کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑا کریں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ اور کوئی بھی بات جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر ہم کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی بات کی جاتی ہے تو بطور صافی میں یہ بات کرتا ہوں، اور یہ بات اگر ہم کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ یا کوئی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو حق اور سچ سے قریب ہوتی ہے، اور یقیناً کسی نہ کسی سرکاری ذرائع سے بات کرنے کے بعد آپ کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اس میں مزید اگر کوئی معلومات آئے گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔